नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। खिसरा और रूबेला के टीका अंदाजी प्रोग्राम का रियासत भर में आगाज। 5 हफ्तों तक चलने वाले इस प्रोग्राम के लिए 88,909 अरकान का तकर्रुर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सनती शोबे के हर ओहदेदार अपनी 3 माह की कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश करें, KTR की हिदायत। हैदराबाद हज हाउस से अब तक 7 काफिलों में जुमला 2,750 आज़मीन हज की रवानगी। मक्का मस्जिद में पानी की टांकी की तामीर के लिए इजाजत न देने पर रुकन असम्बली चार मीनार ने की महकमे आसार कदीमा पर तनकीद। मक्का मस्जिद के सुपरिटेंडेंट को मुअत्तल करने का मुतालबा। और फलकनुमा और छतरी नाका पुलिस हदूद में तलाशी मुहिम। दरकार दस्तावेजात न होने पर 70 मोटरसाइकिलें और 15 ऑटो जब्त। बेल्ट शॉप्स और काले जादू के अड्डों पर भी धावे। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत भर में 5 हफ्तों तक चलने वाले खिसरा और रूबेला टीकों के प्रोग्राम का आगाज हो गया है। वज़ीर सेहत डॉक्टर लक्ष्मण रेड्डी ने राजभवन के सरकारी स्कूल में प्रोग्राम का आगाज किया। वज़ीर सेहत ने बताया कि 9 महीने तक 15 साल के बच्चों को ये टीके दिए जाएंगे। इस प्रोग्राम के तहत 90,01,117 बच्चों के लिए 1 करोड़ टीके तैयार रखे गए हैं और इस प्रोग्राम के लिए 88,909 अमले का तकर्रुर किया गया है। 60 लाख बच्चों को स्कूल में और 10 लाख बच्चों को स्कूल के बाहर, 20 लाख बच्चों को आंगनवाड़ी में टीके दिए जाएंगे। रियासती वजीर ने बताया कि जो बच्चे पहले ही टीके ले चुके हैं उन्हें भी दोबारा टीका लेना चाहिए। लक्ष्मण रेड्डी ने बताया कि इन टीकों से कोई मुज़िर असरात नहीं है, बल्कि बच्चों को मोहल्लिक बीमारियों से बचाया जा सकता है। वज़ीर सेहत ने ओहदेदारों पर इन टीकों के सिलसिले में शऊर बेदार करने पर भी जोर दिया। प्रोग्राम में कलेक्टर योगिता राणा और महकमा सेहत के ओहदेदार और तलबा के सरपरस्त भी मौजूद थे। ఈ మీజిల్ ఎంఆర్ ప్రోగ్రామ్ అనేది మీజిల్స్ రూబెల్లా వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రామ్ అనేది మరి ఆల్రెడీ ఇప్పటికే చాలా రాష్ట్రాల్లో దాదాపు 5-6 రాష్ట్రాల్లో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేయడం జరిగింది. మరి WHO నామ్స్ ప్రకారం యూనిసెఫ్ వారి సహకారంతో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా చేయడానికి గత 3 నెలలుగా మన హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు మిగతా డిపార్ట్మెంట్తో కోఆర్డినేషన్ చేసుకొని ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్, చైల్డ్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళతో కోఆర్డినేషన్తో ఒక చక్కటి కార్యక్రమాన్ని రూపుదిద్దుకోవడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్రంలోని 90 లక్షల మంది చిన్నపిల్లలకి ఈ వ్యాక్సినేషన్ అందించడం జరుగుతూ ఉంది. దాంట్లో 9 నెలల వయసు మొదలుకొని 15 సంవత్సరాల వయసున్న విద్యార్థులందరికీ, పిల్లలందరికీ కూడా ఈ వ్యాక్సినేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. वजीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी ने शिवरामपल्ली के सरकारी स्कूल में खिसरा और रूबेला टीका अंदाजी प्रोग्राम का आगाज किया। इस मौके पर महेंद्र रेड्डी ने कहा कि टीका अंदाजी की मुहिम 25 सितंबर तक जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि KCR हुकूमत शोबे सेहत पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। गरीब हामिला खवातीन के लिए भी स्कीमें शुरू की गई हैं। महेंद्र रेड्डी ने टीका अंदाजी प्रोग्राम को कामयाब बनाने की आवाम से अपील की। हुकूमत और आलमी इदारे सेहत के शराकत से रियासत भर में खसरा और रूबेला टीका अंदाजी प्रोग्राम के सिलसिले में जामे निज़ामिया में भी टीका अंदाजी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। शेख उल जामे जामे निज़ामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद और रुकन असम्बली चार मीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने इस प्रोग्राम का आगाज किया।
तलबा की बड़ी तादाद ने इस प्रोग्राम से इस्तेफादा किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नरकी फूलबाग में वाक़ ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सलेंस में खिसरा और रुबेला टीका अंदाजी प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया। महकमे सेहत के अहदेदारों के अलावा सरपरस्तों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। आईटी और सनत के वजीर केटी रामाराव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि पॉलिसी के मुताबिक काम किए जाएं। रियासत में जारी प्रोजेक्ट को मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल किया जाए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और शोबे सनत के ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास में KTR ने हर ओहदेदार को अपनी 3 महीने की कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। उन्होंने खबरदार किया कि मुकर्ररा वक्त पर काम न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। KTR ने बताया कि गुज़िश्ता साल रियासत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सर फहरिस्त रही थी, इस बार भी उसकी बरकरारी के लिए काम किए जाएं। रियासती वजीर ने हैदराबाद में फार्मासिटी के क़याम की पेशरफ का जायजा लिया। उन्होंने इस सिलसिले में हाल रुकावटों को जल्द दूर करने की हिदायत दी। मुख्तलिफ प्रोग्राम के लिए नौजवानों को तैयार करने और ज़िले सतह पर निशाना पूरा करने वाले मराकज़ कायम करने की हिदायत दी गई। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में मिशन भगीरथा को फाइबर ग्रिड से मरबूत किया गया है। इस सिलसिले में टास्क के जरिए इंजीनियरिंग तलबा को तरबियत दी गई। इसी तर्ज पर शोबे सेहत और ऑटोमोबाइल में नौजवानों को तरबियत देने के लिए इक़दाम किए जाएं। वज़ीर दाखिला नानी नरसिम्हा रेड्डी ने दावा किया है कि अमन कानून की बरकरारी के मामले में तेलंगाना मुल्क भर में नंबर 1 रियासत बन चुकी है। गच्चीबौली में वज़ीर दाखिला ने DCP ACP पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर दाखिला ने कहा कि रियासत में पुलिस की पेट्रोलिंग की वजह से जराइम में कमी हुई है। पुलिस पूरी जुस्तजू और जिम्मेदारी के साथ खिदमात अंजाम दे रही है। उनका कहना था कि पुलिस निज़ाम जितना बेहतर होगा और जितनी जिम्मेदारी से काम करेगा, हुकूमत का उतना ही नाम ऊंचा होगा। वज़ीर दाखिला का कहना था कि पुलिस महकमे के लिए वज़ीर आला ने कई गाड़ियों को मंजूरी दी है। पुलिस स्टेशन को कॉरपोरेट दफातर की तर्ज पर तरक्की दी जा रही है। रियासती चीफ सेक्रेटरी SP सिंह ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि नायब सदर जमहूरिया के दौरे के मौके पर मौसर इंतजाम किए जाएं। सेक्रेटेरिएट में आला सतह इजलास में चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू 21 अगस्त को बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से वो सीधे राजभवन जाएंगे। वहां तेलंगाना हुकूमत की तरफ से उनके एजाज में मुनक्किदा तहनीती तकरीब में शिरकत करेंगे। चीफ सेक्रेटरी ने महकमे पुलिस को सिक्योरिटी इंतजामात और ट्रैफिक तहदीदात के अलावा एयरपोर्ट पर खैर मकदमी तकरीब के इनेकाद के लिए इंतजामात की हिदायत दी। आबरसानी और बरक़ी की मौसर सरबराही को यकीनी बनाने की भी हिदायत दी गई है। मरकजी मुमलिकती वजीर रेलवे राकेश गोहन ने कहा है कि मरकज के मुकम्मल ताउन के बाद भी तेलंगाना में मसाइल पाए जाते हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत रियासत के प्रोग्राम में मुकम्मल ताउन कर रही है, इसके बावजूद भी आवाम को फ़ायदा नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना भर में 17,475 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं। उनका कहना था कि मरकजी हुकूमत ने 2022 तक जिन प्रोग्रामों को मुकम्मल करने का मंसूबा रखा है उसे पूरा किया जाएगा। इस मौके पर बीजेपी के रियासती सदर के लक्ष्मण ने कहा कि 17 सितंबर को वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह यौम नजात प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे।
रियासती हज कमेटी के तवज्जुद से मुक़द्दस फ़रीज़ हज की अदायगी के लिए अब तक जुमला 2750 आज़मीन अर्ज़ मुक़द्दस हिजाज पहुँच गए हैं। जुमेरात तक जुमला 7 काफ़िले रवाना हो चुके हैं और मज़ीद 9 काफ़िले आने वाले दिनों में रवाना हो जाएंगे। जुमेरात को रवाना होने वाले तमाम आज़मीन का ताल्लुक़ तेलंगाना से था, जबकि आंध्रा और कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ आज़मीन भी हैदराबाद हज कमेटी के दीगर काफ़िलों में शामिल होंगे। मजलिस के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने कहा है कि मक्का मस्जिद के मरम्मती कामों का जल्द आगाज अमल में आएगा। मजलिसी कॉरपोरेटर्स और साबिक कॉरपोरेटर्स के हमरा मक्का मस्जिद का तफसीली मुआयना करने के बाद सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि मजलिस की तरफ से माह रमज़ान के अलावा मुसल्लियों की सहूलत के लिए मुसलसल इक़दामात किए जाते रहे हैं। उन्होंने बाज़ अफराद की तरफ से मक्का मस्जिद के कामों को लेकर चलाई जा रही मुहिम पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने मजलिस की नुमाइंदगी पर मक्का मस्जिद में करवाए गए कामों की तफसीलात भी बताईं। रुकन असम्बली चारमीनार ने महकमे आसार कदीमा के मौक़िफ़ को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि गैर मजाज तामीरात पर खामोशी इख्तियार की जाती है, लेकिन मक्का मस्जिद में पानी की टांकी की तामीर की इजाज़त नहीं दी जाती। रुकन असम्बली ने मक्का मस्जिद के सुपरिटेंडेंट की मअतली का भी मुतालबा किया। हुकूमत पे नुमाइंदे किए, इंशाअल्लाह एक हफ्ते 10 दिन में ये काम का आगाज़ होगा। कुछ लोगों को इत्तला मिली कि काम का अनकरीब आगाज़ होगा, तो वो लोग फौरी आकर एक मक्का मस्जिद बचाओ कमेटी बना लिए और मक्का मस्जिद के ताल्लुक़ से नुमाइंदगी का दावा करने लगे, आके यहाँ पे दौरे करके लोगों में इंतशार पैदा कर रही। इस सिलसिले में सुप्रीडेंट मक्का मस्जिद जनाब अब्दुल क़दीर सिद्दीकी साहब का भी रवैया भी नहायत ही मशकूक है। लेकिन सवाल ये पैदा होता कि यहाँ पर जितने काम मंजूरी हुई है, क्या कोई तंजीम या कोई शख्स इसके लिए हुकूमत के पास रुजू हुआ? कोई भी नहीं हुए। आज करोड़ों रुपए के काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदे पर मक्का मस्जिद में हुए हैं, हो रहे हैं, आइंदा भी होंगे। तो ये काम मक्का मस्जिद की इमारत के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है, अनकरीब शुरू होने वाला है। और जैसे ही मालूम हुआ कि काम आगाज़ होने वाला है और शुरू होने वाला है, आखिरी मरहले में है, अब काम शुरू होने को है, तो फिर आके लोगों को ये अंदाज़ ये देना, जहन देना कि हमारी वजह से काम शुरू हुआ, ये कतई ये झूठे दावे और छोटे कामों को हम बर्दाश्त नहीं करती। टीआरएस के लीडर सिंगी रेड्डी की आखिरी रसूमात अंजाम दे दी गई। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली और रियासती वज़ीर आपाशी टी हरीश राव के अलावा कई कायदीन ने आन जहानी के मकान वाक़ सैदाबाद पहुंचकर ताज़ियत पेश की। वाज़ेह रहे कि सिंगी रेड्डी तेलुगु देशम पार्टी में कई सालों तक खिदमात अंजाम देने के बाद टीआरएस में शामिल हुए थे। उन्होंने जिस्म से चर्बी कम करने के लिए ऑपरेशन करवाया था, जिसके बाद उनकी हालत ख़राब होती गई। उनके गुर्दे भी नाकारा हो चुके थे। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क के.टी. रामाराव ने इस बार गणेश त्यौहार के मौके पर माहौलियात दोस्त गणेश मूर्तियों की तैयारी पर जोर दिया है। जेएचएमसी की तरफ से शिल्पा कला वेदिका में मुनक्किदा शऊर बेदारी प्रोग्राम से खिताब करते हुए के.टी.आर. ने कहा कि शहर में 2 लाख माहौलियात के लिए साजगार मिट्टी से तैयार की गई मूर्तियों की तकसीम अमल में लाई जाएगी। शिल्पा कला वेदिका में मूर्तियों के स्टॉल का भी के.टी.आर. ने इफ्तिताह अंजाम दिया। जेएचएमसी और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से शिल्पा कला वेदिका में 14 स्टॉल्स लगाए गए हैं। के.टी.आर. ने यह भी कहा कि गणेश मूर्तियों के विसर्जन के लिए 25 मकामात पर ज़खारे बनाए गए हैं। उनका कहना था कि हुकूमत माहौलियात दोस्त मूर्तियों की तैयारी की हौसला अफजाई कर रही है। इस मौके पर रियासती वजीर महेंद्र रेड्डी, मेयर बीर राम मोहन और कमिश्नर बलदिया जनार्दन रेड्डी भी मौजूद थे। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने किशन नगर के इलाके में दलित बिरादरी के साथ दोपहर का खाना खाया। उन्होंने मीडिया को बताया कि मजलिस हर फिरके से ताल्लुक़ रखने वालों के साथ रवादारी और मसावात से काम लेती है और वो छूत छात पर यकीन नहीं रखती। उन्होंने बताया कि आसिफ नगर के इलाके जात में लाखों रुपए तरक्याती काम मुकम्मल कर लिए गए हैं। पीने के पानी के मसाइल की तकरीबन यकसुई कर दी गई है। इस मौके पर मुकामी रुकन बलदिया ख्वाजा मोइनुद्दीन के अलावा दूसरे अरकान बलदिया भी मौजूद थे।
बेगमपेट टास्क फोर्स ऑफिस धमाका केस में अदालत से बरी हुए नौजवानों ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से दारुसलाम पहुंचकर मुलाकात की। मोहम्मद जाहिद और अब्दुल कलीम को 2005 में हुए बम धमाके के सिलसिले में दूसरे नौजवानों के साथ गिरफ्तार किया गया था। तकरीबन 12 साल के बाद 10 नौजवान बरी हुए हैं। रुकन असम्बली चार मीनार सैयद अहमद पाशा कादरी के अलावा मजलिसी कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। दक्कन मेडिकल कॉलेज के तलबा ने कौमी सतह की कॉन्फ्रेंस में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए इनामात हासिल किए हैं। प्रिंसिपल दक्कन मेडिकल कॉलेज हामिद अब्दुल क़य्यूम ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 10-12 अगस्त को उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में मुनक्किद हुई कौमी कॉन्फ्रेंस में शादा तस्कीन, सुमैया इकबाल कुरैशी, आबिद अली खां, जूही सुल्तान, जैद अंसारी और सुभाष गिरिका पार्टी ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए इनामात हासिल किए। उन्होंने बताया कि तलबा की इस कारकर्दगी से जाहिर होता है कि दक्कन मेडिकल कॉलेज कौमी सतह पर भी एक शिनाख्त बना चुका है और कॉलेज के मयार तालीम की वजह से तलबा की काबिलियत और सलाहियतों में बेपनाह इजाफा हुआ है। उन्होंने तलबा को मुस्तकबिल के मुकाबलों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मैं हामिद अब्दुल क़य्यूम प्रिंसिपल दक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज आपसे मुखातिब हूँ और मेरे पीछे खड़े हुए हैं हमारे कॉलेज के 6 काबिल स्टूडेंट्स जिन्होंने लास्ट वीक उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर यूजीस। इसमें इन्होंने हिस्सा लिया। इस कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान के कई मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स शरीक थे और उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इन बच्चों के परफॉर्मेंस से ये साफ ज़ाहिर होता है कि हमारा कॉलेज एक टॉप मेडिकल कॉलेज है। फलकनुमा और छतरीनाका पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ RM कॉलोनी, बज्जी कॉलोनी और सुल्तान शाही में 100 जोन पुलिस की तरफ से बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। DCP वी सत्यनारायण की क़यादत में जुमेरात की सुबह 5:30 बजे से 300 से ज़्यादा पुलिस मुलाजिमीन ने इस मुहिम में हिस्सा लिया। बाद में मीडिया से बात करते हुए DCP ने बताया कि 52 मुश्तबा अफराद को तहवील में लिया गया। फिंगरप्रिंट्स तकनीक के तहत 6 मुजरिमाना पस मंज़र रखने वाले अफराद को भी तहवील में लिया गया। DCP ने बताया कि दरकार दस्तावेजात न होने पर 70 टू व्हीलर्स और 15 ऑटोज को जब्त किया गया। एक बेल्ट शॉप पर धावा करते हुए बड़ी मकदार में शराब की बोतलें जब्त की गईं। पुलिस ने औलाद न होने और इलाज के नाम पर काला जादू करने वाले अफराद को भी गिरफ्तार किया। 6 घोड़ों को जब्त किया गया। DCP ने बताया कि गणेश और ईद उल अजहा के पुरअमन इनेकात को यकीनी बनाने के लिए पुलिस की तरफ से मुमकिना इंतजाम किए जा रहे हैं। महकमे सिविल सप्लाईज की खुसूसी टीम ने छावनी नादली बेग के किराना शॉप पर धावा करते हुए ₹1 फी किलो चावल से तैयार की जाने वाली मुख्तलिफ अशिया का करीब 40 कुंटल स्टॉक जब्त किया है। महकमे सिविल सप्लाईज की टीम के इंचार्ज संपत ने मीडिया को बताया कि इस सिलसिले में शॉप के मालिक जाफर और सलीम को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मस्कुरा चावल से आटा, रवा और दूसरी अशिया तैयार करके इसे ज़्यादा कीमत पर फरोख्त करके फ़ायदा हासिल किया करता था। इससे पहले भी महकमे सिविल सप्लाईज के हाथों वो पकड़ा जा चुका है, फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। सिविल सप्लाईज के अहदेदारों ने मुलजिम सलीम को मजीद पूछताछ के लिए रिंद बाजार पुलिस के हवाले कर दिया है।
गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के हदूद में 7 गुंबद रोड पर ज़ेर तामीर इमारत के अहाते में चौकीदार की मुश्तबा मौत का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक 32 साला संजय 20 दिन कबल ही इस मुलाजिमत पर रुजू हुआ था। उसके पड़ोस में रहने वाले रामू, बलराज और शिवा का कहना था कि खून की उल्टी करने के बाद संजय की मौत हुई है, लेकिन उधर संजय की बीवी ने इल्ज़ाम लगाया है कि उसके शौहर का कत्ल किया गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मुख्तलिफ ज़ावियों से इसकी तहक़ीक़ात की जा रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। खिसरा और रूबेला के टीकांदाजी प्रोग्राम का रियासत भर में आगाज। 5 हफ्तों तक चलने वाले इस प्रोग्राम के लिए 88,909 अरकान का तकर्रुर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सनती शोबे का हर ओहदेदार अपनी 3 माह की कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश करे, KTR की हिदायत। हैदराबाद हज हाउस से अब तक 7 काफिलों में जुमला 2,750 आज़मीन हज की रवानगी। मक्का मस्जिद में पानी की टांकी की तामीर के लिए इजाजत न देने पर रुकन असम्बली चारमीनार ने की महकमे आसार कदीमा पर तनकीद। मक्का मस्जिद के सुपरिटेंडेंट को मुअत्तल करने का मुतालबा। और फलकनुमा और छतरीनाका पुलिस हुदूद में तलाशी मुहिम। दरकार दस्तावेजात न होने पर 70 मोटरसाइकिलें और 15 ऑटो जब्त। बेल्ट शॉप्स और काले जादू के अड्डों पर भी दावे। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।